कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट क्रमांक 13 और 14 के बारे में लंबाई की माप के जो अमानक इकाइयां हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने नाम सुना है कि अंगुल, बालिस्त जिसे हम बित्ता भी कहते हैं, और कदम। तो अंगुल क्या होता है, देखिए ये एक पेंसिल है और इस पेंसिल को अंगुल से नापना है। तो ये देखिए ये जो है अंगुल है ना, इसमें 1, 2, 3 और 4 अंगुल हैं। अब कैसे नापते हैं, ये पेंसिल है, देखिए इस पेंसिल को हमने नापा 4 और 3 7 अंगुल, ठीक है। ये 7 अंगुल हो गए हैं, इनको गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 3, ये 7 अंगुल कहलाते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम ये किताब है, इस किताब की लंबाई और चौड़ाई दोनों को अंगुल के द्वारा मापते हैं। देखिए ये किताब की लंबाई है, अब कितने अंगुल हैं, देखिए 4, 4, 8, 4, 12 और 2 14 अंगुल है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से इस किताब की चौड़ाई को भी हम अंगुल के द्वारा नापते हैं। देखिए 4, 4, 8 और 2 10। इस प्रकार अब अपनी घर में जो पलंग है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई आप नाप सकते हैं। अब ये अंगुल हो गया है। अंगुल से नापने के बाद अब हम उपयोग करते हैं बित्ता, जिसको हम बालिस्त भी कहते हैं, है ना। अब बित्ता क्या होता है, देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसे हम बोलते हैं बित्ता या बालिस्त, है ना। कहीं कहीं इसको बिलासी हो जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हमें मानक नाम ही रखना है बित्ता या बालिस्त। हम देख रहे हैं जैसे ये हमारे पास में एक लकड़ी का डंडा है। अब देखते हैं कि ये डंडा कितने बालिस्त हैं, यानी कितने बित्ता है। देखिए इस प्रकार नापा हमने 1, ये 2, यानी 2 बित्ता और उसके बाद में ये 4 अंगुल है। इस प्रकार से हम जो है स्टार्टिंग में माप की जो अमानक इकाइयाँ हैं इनका हम उपयोग करते हैं। आपने ये जो एक्टिविटी है आप अपने घर पर रह करके आसानी से कर सकते हैं। अंगुल आप समझ गए हैं, बित्ता समझ गए हैं। अब एक और इकाई आती है जिसे हम कहते हैं कदम। मान लीजिए कि नीचे डंडा रखा हुआ है और इस डंडे को हमें मापना है कि डंडा कितने कदम है। तो देखिए ये कदम कहलाता है ना। ये 1 कदम, उसके बाद में ये इस प्रकार का हमने 2 कदम, ये हमने रखा ऐसा 3 कदम और ये 4 कदम, है ना। 4 कदम से थोड़ा सा इसमें बड़ा है। तो इस प्रकार से आप घर पे रह करके अपने घर का जो पलंग है, टेबल है या कमरा है ना, कॉपी है, पुस्तक है, पेंसिल है, पेन है, इनको अंगुल, बित्ता और कदम के द्वारा आप नाप करके अपनी वर्कशीट क्रमांक 13 और 14 को कंप्लीट कर सकते हैं। एक और आपने खेल खेला होगा गुल्ली डंडे का। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज़्यादातर बहुत ही सस्ता खेल खेलते हैं जिसका नाम है गुल्ली डंडा। उसमें इस प्रकार का डंडा यूज करते हैं और बच्चा गुल्ली उछालता है और गुल्ली जाती है तो अनुमान लगाता है कि कितने डंडे होगा। फिर उसके बाद में क्या करता है, उसकी वास्तविक नाप डंडे से नापता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ से यहाँ तक टेबल है, मैंने अनुमान लगाया कि ये 3 डंडे हो गए, ये अनुमान हो गया। आप 2 भी बोल सकते हैं। अब मैं नाप देता हूँ, ये डंडा है ना, मैं नाप यहाँ से 1 और ये 2, ठीक है। तो यदि 2 मैंने बोला तब तो मेरा अनुमान था, ये नाप लिया, ये मेरी होगी वास्तविक माप। इस प्रकार से आप जो है वर्कशीट क्रमांक 14 में अनुमानित माप और वास्तविक माप डंडे के द्वारा लगा सकते हैं और उसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं।